चलिए दोस्तों, जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 100 बड़ी खबरों को सिर्फ 20 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। दिल्ली चुनाव का महा एग्जिट पोल सर्वे आ चुका है। कुल 10 एग्जिट पोल में 8 में भाजपा को स्पष्ट बहुमत, 2 में आपकी सरकार बनने का अनुमान। आपको बता दें कि एग्जिट पोल में आम आदमी पार्टी को 28 से 30 सीट, जबकि भाजपा को 41 से 43 सीट और कांग्रेस केवल 1 सीट पर सीमित दिखाई दे रही है। महाकुंभ के 25वें दिन पीएम मोदी ने प्रयागराज पहुंचकर संगम में लगाई डुबकी, भगवा वस्त्र पहनकर स्नान किया, हाथ गले में रुद्राक्ष की माला, सूर्य को अर्घ्य दिया। बोले, पुण्य स्नान से करोड़ों लोगों की तरह मैं भी धन्य हुआ। पीएम को देखने घाट पर जुटे हजारों लोग। वहीं 13 जनवरी से अब तक करीब 39 करोड़ श्रद्धालु स्नान कर चुके। एटीएम से कैश निकालना पड़ेगा महंगा, फीस बढ़ाने की तैयारी में आरबीआई। रिजर्व बैंक मौजूदा समय में महीने में 5 कैश विथड्रॉल फ्री देता था, लेकिन अब आरबीआई इन 5 लेनदेन की लिमिट से अधिक पर लगने वाले चार्ज और एटीएम इंटरचेंज फीस को बढ़ाने की प्लानिंग कर रहा है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए 70 सीटों पर हुई वोटिंग। राहुल गांधी, केजरीवाल, अतिशी, राष्ट्रपति मुर्मू समेत कई दिग्गजों ने डाला वोट। 8 फरवरी को आएगा रिजल्ट। बीजेपी समेत आप कांग्रेस के नेताओं की प्रतिष्ठा दांव पर। राम मंदिर के दर्शन पूजन के समय में हुआ बड़ा बदलाव। अब सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक राम भक्त कर सकेंगे दर्शन। वहीं मकर संक्रांति से अब तक लगभग 60 लाख भक्तों ने रामलला के दरबार में टेका माथा। पैसा बंटवा रहे बीजेपी कैंडिडेट, भाजपा को खुलेआम चुनाव लड़वा रही पुलिस। दिल्ली में विधानसभा चुनाव के बीच सीएम अतिशी सिसोदिया ने कहा, चुनाव आयोग रेड डाले। चेतावनी देता हूं, हम 1 इंच भी जमीन नहीं देंगे। वक्फ संशोधन विधेयक पर बोले एआईएमआईएम चीफ ओवैसी, वीडियो हो रहा वायरल। पीएम मोदी की छात्रों के साथ हर साल होने वाली परीक्षा पे चर्चा में दीपिका पादुकोण और मेरी कोम समेत कई हस्तियां होंगे शामिल। 10 फरवरी को होगा कार्यक्रम। 3.25 करोड़ से ज्यादा स्टूडेंट्स ने कराया रजिस्ट्रेशन। स्टूडेंट्स के साथ टीचर और पेरेंट्स भी पूछ सकेंगे सवाल। अखाड़े में संतों ने पैकिंग शुरू की, काशी हरिद्वार के लिए रवाना होंगे। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी बोले, महाकुंभ भगदड़ में साजिश की जांच हो, कच्चा बनियान और यूट्यूबर गैंग तो नहीं शामिल। भारत पाकिस्तान मुकाबले के टिकट मिनटों में बिके। 23 फरवरी को होगा मुकाबला। चैंपियंस ट्रॉफी में भारत के सभी मैचों के टिकट सोल्ड आउट। डंकी रूट से अमेरिका गए 104 भारतीय लौटे। अमृतसर से लैंड हुआ यूएस मिलिट्री का विमान। 13 बच्चे और महिला भी शामिल। एयरपोर्ट पर एजेंसियों ने की पूछताछ। क्रिमिनल रिकॉर्ड वाले होंगे गिरफ्तार। गुटखा खाने वाले हो जाएं सावधान, पब्लिक प्लेस पर थूका तो लगेगा भारी जुर्माना। बंगाल में आगामी बजट विधानसभा सत्र में कानून लाने जा रही ममता सरकार। नए फीचर के साथ ट्रैक पर उतरेगी 200 वंदे भारत ट्रेनें। अब तक वंदे भारत एसी और चेयर कार में ही आ रही थी। अब लोगों की डिमांड को देखते हुए इसे स्लीपर क्लास में तैयार किया जा रहा। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे भाषण देते समय भड़के। पूर्व पीएम चंद्रशेखर के बेटे से बोले, चुप बैठे, तेरा बाप मेरा साथी था। विवाद बढ़ता देख चेयरमैन जगदीप धनखड़ ने कहा, अपना बयान वापस ले ले। दिल्ली में 57.85% वोटिंग, सबसे ज्यादा नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में 63.83%, सबसे कम साउथ ईस्ट में 53.77% मतदान। पीएम मोदी के कुंभ स्नान का स्मार्ट प्रोटोकॉल। हवाई जहाज से पहुंचे स्टीमर से संगम गए। मेले में एंट्री नहीं ली ताकि श्रद्धालु परेशान न हो। महाकुंभ में मौनी अमावस्या की रात भगदड़ मचने के बाद मेला और शहर की अर्थव्यवस्था पर पड़ा बड़ा असर। महाकुंभ के लिए अब फ्लाइट टिकट 40% हुए सस्ते। होटलों में एडवांस बुकिंग रद्द, रेट भी गिरे। टूर ट्रेवल की बुकिंग घटी। पटना में राहुल गांधी जगलाल चौधरी के जयंती समारोह में हुए शामिल। मंच से कांग्रेस नेता ने मोदी सरकार को दलित विरोधी बताया। कहा कि देश में दलितों को प्रतिनिधित्व तो मिला है, लेकिन पावर स्ट्रक्चर में उन्हें भागीदारी नहीं मिली। ऐसे में इस प्रतिनिधित्व का कोई मतलब नहीं रह जाता। भारत सरकार ने सभी एआई ऐप पर लगाया प्रतिबंध। कहा, चैट जीपीटी, डीप सीक और गूगल गेमिनी का इस्तेमाल ना करे कर्मचारी। माता पिता को व्हील चेयर पर लेकर पूरे परिवार के साथ वोट डालने पहुंची आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल। बोले, जो काम करेगा उसी को जनता वोट देगी। दिल्ली चुनाव के बीच सीलमपुर में बुर्के को लेकर मचा बवाल। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर लगाया फर्जी वोटिंग का आरोप। वहीं संजय सिंह का दावा, पैसे देकर वोटर्स को स्याही लगाई गई। जातीय गणना नहीं चाहती मोदी सरकार। देश में बिहार नहीं तेलंगाना वाली जातीय गणना को पटना में बोले कांग्रेस नेता राहुल गांधी। साथ ही कहा, आरएसएस और बीजेपी संविधान के सामने माथा टेकते हैं, लेकिन पीछे से इसे खत्म करने की साजिश कर रहे।
मैदानी राज्यों में बड़ी गर्मी। एमपी छत्तीसगढ़ में 30 डिग्री पार पहुंचा पारा। रायपुर में 36 डिग्री तापमान रिकॉर्ड हुआ। वहीं मनाली में 4 इंच बर्फबारी। अटल टनल में यातायात बंद। दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एफआईआर दर्ज। यमुना के पानी में जहर मिलाने वाला बयान बना मुसीबत। हरियाणा के लोकल कोर्ट ने दिया आदेश। अयोध्या के मिल्कीपुर में वोटिंग के बीच समाजवादी पार्टी ने लगाया धांधली का आरोप। चुनाव आयोग से की शिकायत। महाकुंभ हादसे के पीछे बड़ी साजिश। दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। भगदड़ को लेकर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान। मिल्कीपुर उपचुनाव में बीजेपी समर्थक का दावा। मैंने अकेले 6 वोट डाला। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने शेयर किया वीडियो। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र की मोदी सरकार पर लगाया दलितों की उपेक्षा का आरोप। कहा मंत्री बना देते हैं लेकिन ओएसडी तो आरएसएस का होता है। बिहार सरकार का बजट 3 मार्च को विधानसभा में होगा पेश। इसके बाद अन्य विभागों के बजट क्रम से पेश किए जाएंगे। 28 फरवरी से शुरू होगा सत्र। 19 दिन चलेगा। प्रयागराज महाकुंभ में शंकराचार्य स्वामी एवं मुक्तेश्वरानंद सरस्वती के शिविर में लगी आग। अनुयायियों ने जताई साजिश की आशंका। हालांकि दमकल ने उस पर जल्दी से काबू पा लिया। अरविंद केजरीवाल ने कभी भी अपने वादों को पूरा नहीं किया। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा ने आप प्रमुख पर बोला हमला। जम्मू कश्मीर की सुरक्षा पर दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई रिव्यू मीटिंग। इस दौरान बैठक में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी मौजूद रहे। घर में पूजा, हाथ में हनुमान चालीसा। अयोध्या में मिल्कीपुर सीट पर उपचुनाव को लेकर वोटिंग के समय राम में हुए सांसद अवधेश बोले बेटे को श्री राम देंगे प्रसाद। मां गंगा का आशीर्वाद पाकर मन को असीम शांति और संतोष मिला। संगम में डुबकी के बाद पीएम मोदी ने किया ट्वीट। वोटिंग के दौरान जंगपुरा में आम आदमी पार्टी और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच नोक-झोंक। पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की पुलिस से हुई बहस। पश्चिम बंगाल में भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर बीएसएफ और घुसपैठियों के बीच हुई झड़प। बदमाशों के हमले में एक जवान हुआ घायल। एक घुसपैठिए भी पकड़ गया। उत्तराखंड में 3 दिन के दौरे पर रहेंगे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। इस दौरान पितृ गांव पंचूर में करेंगे प्रवास। भतीजे की शादी में होंगे शामिल। अगर केंद्र सरकार ने बात नहीं मानी तो पूरे देश में अंधेरा कर देंगे और कोयला खदानों को भी ठप कर देंगे। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मोदी सरकार को दी अंतिम चेतावनी। महाकुंभ मुस्लिम बच्चे ने बांसुरी से बजाए राम आएंगे। अखाड़े के संत काशी हरिद्वार जाएंगे। रविंद्र पुरी बोले भगदड़ में कच्चा बनियान गैंग बरसक। एक बार फिर आरसीबी के कप्तान होंगे विराट कोहली। फ्रेंचाइजी ने दिया बड़ा अपडेट। आईपीएल में विराट कोहली लंबे समय तक रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के कप्तान रहे हैं। गोल्ड का दाम लगातार दूसरे दिन ऑल टाइम हाई 10 ग्राम 83,010 पर पहुंचा। नए साल में 6,848 चढ़े दाम। वहीं चांदी 480 रुपए महंगी हुई। अगर आपके पास कार है तो नहीं मिलेंगे लाडली बहन योजना के पैसे। महाराष्ट्र सरकार की ओर से योजना के लिए तय की गई पात्रता। ट्रंप ने हथकड़ी लगवाकर मिलिट्री प्लेन से भेजे 104 भारतीय। 35 घंटे का सफर और एक टॉयलेट किया। इसमें भारत सरकार शामिल है। 1 अप्रैल से बंद हो जाएगी महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम। इसमें मिल रहा 7.5% सालाना ब्याज। हरियाणा में बनेंगे नए जिले और तहसील। सैनी कैबिनेट को मिले 27 प्रस्ताव। पानीपत से जुड़ेंगे सोनीपत के गांव। सीएम योगी की पहल पर यूपी के गोरखपुर जिले में बनेंगे 3 कन्वेंशन सेंटर। प्रस्ताव हुआ पास। 8 करोड़ होगी लागत। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने दी बड़ी सौगात। अररिया और खगड़िया में बनेंगे नए मेडिकल कॉलेज। दरभंगा को मिला बस स्टैंड। जया बच्चन से अब तक अमिताभ दुखी थे। अब सनातनी कल्की धाम के पीठाधीश्वर प्रमोद कृष्णम ने सपा सांसद पर किया पलटवार। यूनिफॉर्म सिविल कोड को टीएमसी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने बताया देश की जरूरत। नॉनवेज खाना बैन करने की मांग की। राजस्थान में अब किसानों को भी मिलेगी यूनिक आईडी। सभी योजनाओं का लाभ अब इसी आईडी से मिलेगा। 31 मार्च तक लगाए जाएंगे शिविर। इस दौरान पंचायती राज विभाग, कृषि राजस्व आदि विभागों की समस्त योजनाओं को फार्मर आईडी से जोड़ा जाएगा। नोएडा में पतंजलि 1600 करोड़ रुपए के निवेश से करेगा औद्योगिक पार्क विकसित। इस पार्क में एक अत्याधुनिक डेयरी प्लांट और औद्योगिक प्रमोशन हब स्थापित किया जाएगा, जिससे स्थानीय और राष्ट्रीय स्तर पर व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। हिमाचल में किसानों से 40 रुपए केजी के हिसाब से गेहूं खरीदेगी सुखू सरकार। किसान प्रदेश में 34 जगहों पर बेच सकेंगे फसल। किसान आंदोलन के बीच गुड न्यूज। दिल्ली से पंजाब जाने वालों को अब जबरन अंबाला नहीं जाना होगा। खोल दिया गया शंभू बॉर्डर के पास रास्ता। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव के लिए कांग्रेस ने महिला सुरक्षा पर किया फोकस। घोषणा पत्र में किए 34 बड़े ऐलान।
शिवसेना यूबीटी सांसद संजय रावत बोले, शिंदे ने सीएम हाउस में काला जादू किया, इसलिए फडणवीस वहां शिफ्ट नहीं हुए। वहीं मुख्यमंत्री फडणवीस बोले, बेटी के बोर्ड एग्जाम के बाद रहने जाएंगे। हरियाणा की नायब सरकार ने दिया तोहफा, 20 साल पुराने कब्जाधारियों को मिला मालिकाना हक, अब बेच भी सकेंगे प्रॉपर्टी। जम्मू कश्मीर की जेलों में छापेमारी, आतंकियों के पास से मिले मोबाइल और सिम कार्ड, 5 संदिग्ध गिरफ्तार। हनुमान जी के भक्त धनुष बाण का शौक, छत्तीसगढ़ पुलिस के मुखिया बने 1991-92 बैच के आईपीएस ऑफिसर अरुण देव गौतम। बोल्ट की नई स्मार्ट वॉच हुई भारत में लॉन्च, शुरुआती कीमत 1099 रुपए, ब्लूटूथ कॉलिंग का भी मिलेगा सपोर्ट। हरियाणा की नायब सरकार ने किया बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 12 आईएएस और 67 एचसीएस अधिकारियों के किए तबादले। उत्तराखंड में अगले वित्तीय वर्ष से लागू हो सकते हैं नए सर्किल रेट, वित्त विभाग कैबिनेट में रखेगा प्रस्ताव। कुनो नेशनल पार्क में चीता वीरा ने 2 शावकों को जन्म दिया, देश में जन्मे चीते मौजूदा अफ्रीकी चीतों से ज्यादा, 14 शावक, 12 युवा समेत 26 हुए। कटक के बारामती स्टेडियम में मची भगदड़, कई लोग हुए घायल, वनडे मैच की टिकट लेने के लिए लोगों में मच गई अफरा तफरी। भारत इंग्लैंड के बीच 9 फरवरी को खेला जाएगा सीरीज का दूसरा 1 दिवसीय मैच। महाकुंभ और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर अभद्र टिप्पणी करने वाले सपा के प्रमुख विधायक सुल्तान बेग के खिलाफ मुकदमा दर्ज। उड़ीसा के जल ग्रहण परियोजना के डिप्टी डायरेक्टर के घर मिला नोटों का पहाड़, 1.50 करोड़ नकद बरामद। महाराष्ट्र में जीबी सिंड्रोम के 163 मामले, 21 मरीज वेंटिलेटर सपोर्ट पर और 47 आईसीयू में, अकेले पुणे में 86 केस। हिमाचल में बदल गया मौसम का मिजाज, कई जगहों पर हुई बारिश, बर्फबारी, किसानों को मिली राहत। वहीं मनाली में टूरिस्टों की मौज, स्नोफॉल का ले रहे मजा, लाहौल स्पीति में बिछी बर्फ की चादर। कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 की मेजबानी पर भारत ने टिकाई नजर, ओलंपिक 2036 के लिए पहले ही लगा चुका है बोली। कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए अहमदाबाद का नाम सबसे आगे, इसके अलावा भुवनेश्वर भी लिस्ट में शामिल। फिल्म पुष्पा 2 के एक्शन सीक्वेंस ने उड़ाए इंटरनेशनल ऑडियंस के होश, बोले इसने तो मार्वल्स को भी छोड़ दिया पीछे। चलिए दोस्तों, बात करते हैं तकनीकी और व्यापार जगत से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। आरबीआई के नए गवर्नर संजय मल्होत्रा पहली बार करेंगे एमपीसी बैठक की अध्यक्षता, घट सकता है रेपो रेट। एटीएम से पैसा निकालना होगा महंगा, आरबीआई बढ़ाने वाला है एटीएम इंटरचेंज चार्ज। गोल्ड का दाम लगातार दूसरे दिन ऑल टाइम हाई, 10 ग्राम 83,010 पर पहुंचा, नए साल में 6,848 चढ़ी दाम। वहीं चांदी 480 रुपए महंगी हुई। रतन टाटा के जिगरी शांतनु नायडू को मिला साथ निभाने का बड़ा अवार्ड, टाटा मोटर्स ने बनाया जनरल मैनेजर। महाकुंभ जाने वाले यात्रियों को मिलेगा एक और विकल्प, इंडिगो एयरलाइंस ने शुरू की प्रयागराज के लिए सीधी फ्लाइट, हर दिन होगी संचालित। चलिए दोस्तों, बात करते हैं खेल जगत से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण समाचारों की। कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 की मेजबानी पर भारत ने टिकाई नजर, ओलंपिक 2036 के लिए पहले ही लगा चुका है बोली। कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए अहमदाबाद का नाम सबसे आगे, इसके अलावा भुवनेश्वर भी लिस्ट में शामिल। एक बार फिर आरसीबी के कप्तान होंगे विराट कोहली, फ्रेंचाइजी ने दिया बड़ा अपडेट। आईपीएल में विराट कोहली लंबे समय तक रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के कप्तान रहे। इंग्लैंड के खिलाफ रोहित शर्मा के पास इतिहास बनाने का मौका, अगर अगली 19 वनडे पारियों में महज 134 रन बना लेते हैं तो सचिन कोहली पोटिंग की खास लिस्ट में हो जाएंगे शामिल। भारत और इंग्लैंड के बीच खेली जाएगी वनडे सीरीज। भारत और इंग्लैंड के बीच खेली जाने वाली 3 मैचों की वनडे सीरीज की आज से होगी शुरुआत। वहीं सीरीज का आखिरी मुकाबला 12 फरवरी को खेला जाएगा। अफगानिस्तान के स्टार स्पिनर राशिद खान ने रचा इतिहास, टी20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने का बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड। राजस्थान के पूर्व रणजी खिलाड़ियों की पेंशन फिर से होगी शुरू, धर्मवीर शेखावत बोले सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को मिलेंगे अवार्ड। चलिए दोस्तों, बात करते हैं आज के मौसम अपडेट की। मैदानी राज्यों में गर्मी बढ़ी, एमपी छत्तीसगढ़ में पारा 30 डिग्री के पार, रायपुर में 36 डिग्री तापमान रिकॉर्ड हुआ, मनाली में 4 इंच बर्फबारी, अटल टनल में यातायात बंद। राजस्थान में फिर तेज सर्दी और कोहरे का अलर्ट, अजमेर सहित कई जिलों में हुई बारिश, ठंडी हवा से भी पारा गिरा। एमपी में 2 दिन से हो रही बारिश, अब पारा भी लुढ़केगा। भोपाल, इंदौर, उज्जैन में आज से तापमान में आएगी गिरावट, वहीं ग्वालियर, चंबल में बादल रहेंगे। हिमाचल के ऊंचे पहाड़ों पर हुई बर्फबारी, मनाली में 7.4 सेल्सियस स्नोफॉल, अटल टनल रोहतांग के लिए वाहनों की आवाजाही रुकी। जम्मू कश्मीर में हुई बर्फबारी, हरियाणा के 14 जिलों में बारिश का अलर्ट, तेज हवाएं चलेगी। मौसम विभाग ने 15 फरवरी तक ठंड बढ़ने की जताई संभावना।
बिहार में 4 दिनों में 3 डिग्री तक बढ़ेगा तापमान। 8 फरवरी से फिर बढ़ेगी ठंड, बारिश होने के भी आसार। अब बात करते हैं दोस्तों शिक्षा जगत समाचारों की। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने ग्रुप सी के 200 से ज्यादा पदों पर निकाली भर्ती। एज लिमिट 42 साल, वहीं सैलरी 1,42,000 रुपए तक। राजस्थान बोर्ड की 10वीं 12वीं की तारीखों में हुआ बदलाव। अब परीक्षाएं 1 अप्रैल को होने वाली 4 अप्रैल को व 12वीं की 4 अप्रैल को होने वाली कंप्यूटर साइंस इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस की परीक्षा अब 7 अप्रैल को होगी। सीआईएसएफ में कांस्टेबल ड्राइवर पदों के लिए आवेदन शुरू। 10वीं पास कर सकते हैं आवेदन। 69,000 रुपए तक मिलेगी सैलरी। दिल्ली में निजी स्कूलों में नर्सरी, केजी और क्लास 1 के लिए फ्री सीटों पर आवेदन शुरू। एसबीआई में 150 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की आखिरी तारीख आज। ग्रेजुएट्स करें तुरंत अप्लाई। आरपीएससी में SC/ST को 5% की मिलेगी छूट। यूनिवर्सिटी के कुलपति अब कुलगुरु कहलाएंगे। डाटा सेंटर से 20,000 करोड़ के निवेश का टारगेट। यूपी पुलिस में 10 फरवरी से शुरू होगी भर्ती प्रक्रिया। मेडिकल के बाद सीधे थानों में होगी तैनाती। सिनेमा जगत की बात करें तो दोस्तों फिल्म मुफासा द लॉयल किंग अब OTT पर मचाएगी धमाल। 18 फरवरी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर होगी रिलीज, लेकिन 1 अप्रैल से यह फिल्म फ्री में देखी जा सकेगी। फिल्म पुष्पा 2 के एक्शन सीक्वेंस ने उड़ाए इंटरनेशनल ऑडियंस के होश। बोले इसने तो मार्वल्स को भी छोड़ दिया पीछे। बॉक्स ऑफिस पर कारगर साबित नहीं हुई देवा। 4 दिनों में 21 करोड़ ही कमा सकी शाहिद कपूर की फिल्म। वहीं स्काई फोर्स की कमाई में भी आई गिरावट। फिल्म हेरा फेरी 3 में तब्बू की एंट्री। एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पर दिया हिंट, बोली मेरे बिना कास्ट अधूरी है। धर्मेंद्र के पैर छूते दिखे आमिर खान। बेटे जुनैद की फिल्म लव यापा के स्पेशल स्क्रीनिंग में हुए शामिल। सिंदूर लगाए नजर आई रेखा। आर्टिस्टिक फिल्मों को बढ़ावा देना चाहिए। आदिल हुसैन बोले ह्यूमन इमोशंस को सही तरीके से दिखाना जरूरी। फिल्म स्टोरी टेलर में नजर आए। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं उन 5 राशियों के राशिफल की जिनका आज का दिन काफी उतार चढ़ाव भरा रहने वाला है। सबसे पहले वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आज का दिन बढ़िया रहने वाला है। आपकी कोई डील फाइनल होते होते रह सकती है। आपको कुछ नए लोगों को मार्गदर्शन मिलेगा। आप परिवार के सदस्यों के साथ समय बिताएंगे जिससे आपको उनमें चल रही समस्याओं को भी दूर करने का मौका मिलेगा। आप किसी नए घर में शिफ्ट हो सकते हैं। आप संतान की फरमाइश पर किसी नए वाहन को लेकर आ सकते हैं। आप किसी से कहा सुनने में ना पड़े। कन्या राशि के जातकों के लिए आज का दिन किसी निवेश को करने के लिए रहेगा। जीवन साथी की ओर से आपको कोई गिफ्ट मिल सकता है। आपकी आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर रहेगी। विरोधी भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। कानूनी मामलों में आपको थोड़ा सावधान रहना होगा। आपका कोई काम यदि लंबे समय से रोका हुआ था तो वह भी पूरा हो सकता है। मकर राशि के जातकों के लिए आज का दिन मान सम्मान में वृद्धि लेकर आने वाला है। आपको दाम्पत्य जीवन में चल रही समस्याओं से छुटकारा मिलेगा। आप किसी दूसरे के मामले में बेवजह ना बोलें। कोई कानूनी मामला आपके लिए सिरदर्द बनेगा। आपको कोई महत्वपूर्ण निर्णय थोड़ा सोच समझकर लेने की आवश्यकता है। राजनीति में कार्यरत लोगों को अपने आसपास रह रहे लोगों की चालों को समझना होगा। धनु राशि के जातकों के लिए आज का दिन सोच समझकर कामों को करने वाला होगा। आपको कामों को लेकर भाग दौड़ अधिक रहेगी। आपके परिवार में बड़े बुजुर्गों का पूरा सम्मान मिलेगा। मौसम का विपरीत प्रभाव आपके स्वास्थ्य पर पड़ सकता है। आपके ऊपर जिम्मेदारियां अधिक रहेगी। आप अपने मन में चल रही उलझनों को लेकर पिताजी से बातचीत कर सकते हैं। किसी दूर रह रहे परिजन की आपको याद सता सकती है। कुंभ राशि के जातकों के लिए यदि कोई काम लंबे समय से रुका हुआ था तो वह पूरा हो सकता है। कार्य क्षेत्र में आपको अपने बॉस की किसी गलत बात पर हाँ में हाँ मिलाने से बचना होगा। आपको संतान की ओर से कोई खुशखबरी सुनने को मिलेगी। आप अपनी पारिवारिक समस्याओं को मिल बैठकर दूर करने की कोशिश करेंगे। आपकी कुछ नया करने की कोशिश रंग लाएगी। आप अपनी ऊर्जा को सही कामों में लगाएं, तभी आप उसका लाभ उठा पाएंगे। मीन राशि के जातकों के लिए आज का दिन सामान्य रहने वाला है। आपको आपकी मेहनत का पूरा फल मिलेगा। प्रेम व सहयोग की भावना आपके मन में बनी रहेगी। बिजनेस के किसी काम को लेकर आप यात्रा पर जा सकते हैं। आपने यदि किसी से धन उधार लिया था तो उससे भी आप उतारने की कोशिश करेंगे। भाई व बहनों से चल रही अनबन बातचीत के जरिए दूर होगी। आपको पढ़ाई लिखाई में एकजुट होकर जुटना होगा। और हाँ दोस्तों, आप हमें कमेंट करके बताएं कि इस बार दिल्ली में 8 फरवरी को किसकी सरकार बनेगी। सही अनुमान लगाने वालों को रेंडमली सिलेक्ट होने पर ब्रेकिंग न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और ब्रेकिंग न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। रोजाना ऐसे ही देश दुनिया की काम की और महत्वपूर्ण खबरें देखने के लिए मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो को पूरा देखने के लिए और वीडियो को लाइक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।